एक गैजेट है। हाँ। मान ही नहीं सकता। रुक, बात सुन, इधर आ। देख, इस फुटबॉल के अंदर ना एक स्क्रीन है और इसका एक रिमोट भी है। देख, इस रिमोट का ना ऑन बटन दबाते ही इसके सामने जो भी होता है ये उसका फोटो खींच लेता है, फिर अपने टारगेट को लॉक करता है और सामने वाले के हाथ में जाकर चिपक जाता है। समझा? वाह, अरे मोहित, फेंकने की भी ना एक लिमिट होती है, कुछ भी बोलता रहता है। अरे 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 मोहित, ये तो सच में चिपक गया। अरे बेवकूफ, तू बार बार मुझसे टकराया क्यों था? मोंटू बॉस, मैं नहीं, ये बॉल मुझसे करवा रहा था। बॉल? हाँ क्या उल्लू बनाता है? ये बॉल तुझसे सब करवा रहा था? हाँ, ये मोहित का है। मोहित? हाँ बॉस, ये देखो, मैं एक और जबरदस्त गैजेट लेके आया हूँ। ए, तू तेरे जबरदस्त गैजेट ना हम लोग की जबरदस्त बैंड बजाते। इनको ना हमसे दूर ही रख। हाँ। लेकिन मोंटू बॉस, ये बिल्कुल सेफ है। सेफ? तेरी हालत देख के पता चला कितना सेफ है ये। अरे मोंटू बॉस, इस फुटबॉल में एक स्क्रीन है जिसमें मेरा फोटो आ गया था। मोहित के पास जो बटन है ना, इसे ऑन करते ये स्क्रीन एक्टिवेट हो जाता है और फिर सामने जो भी हो उसका फोटो खींच लेता है। फिर क्या मोंटू बॉस, जिसका भी फोटो इसमें होता है ना, वो उसे लॉक करता है और फिर उसके हाथ में रखकर चिपक जाता है और उसकी ऐसी पिटाई करता है, ऐसी पिटाई करता है, और जो लोग देख रहे होते हैं ना, उनको तो ऐसा लग रहा है कि बंदा अपने आप को मार रहा है। बॉस, है ना कमाल की चीज? वाह मोहित, सरदार खुश हुआ। मतलब मोंटू बॉस खुश हुआ। बड़ा ही कमाल का गैजेट है ये। मानो मैं, अब देखना मैं तुम्हारी इस बॉल से कैसी पिटाई करता हूँ। अगर उन्होंने बालवीर जी को बुलाया तो बालवीर जी आएंगे और फिर हमारी पिटाई करेंगे, हमारी पिटाई करेंगे, हमारी पिटाई करेंगे। अरे मोंटू बॉस, अब ना बच्चे बालवीर जी को बुलाएंगे और ना बच्चों के बुलाने पे बालवीर जी आएंगे। क्या बात कर रहा है? सच सच बोल रहा हूँ मोंटू बॉस। सब बच्चे बालवीर जी से इतने नाराज है कि अब उन्होंने ठान लिया है कि कुछ भी हो जाए, पर अब वो बालवीर जी को नहीं बुलाएंगे। सरदार डबल खुश हुआ। मानो मैं, अब तुम देखना मैं तुम्हें इस बॉल से कैसे रुलाऊंगा, डबल रुलाऊंगा। माँ परी का स्थान हम सारी परियों के लिए देवता समान है, और आपने उस स्थान को चोट पहुंचाकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ऐसा कार्य करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई बालवीर? ऐसा करके आपने हमारे विश्वास को तोड़ दिया है, हमें दुख पहुंचाया है। बहुत ही शर्मिंदा है आप पर बालवीर, बहुत ही शर्मिंदा है। माँ, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। कोई है जो मुझसे ये सब करवा रहा है। बालवीर, हम सबके मना करने पर भी आपने माँ परी की मूर्ति को नष्ट कर दिया, और तो और विषधार परी ने हमें बताया कि आपने पृथ्वी लोक के बच्चों पर वार किया, उन्हें नुकसान पहुंचाया, उन्हें चोट पहुंचाई और उन्हें संकट में छोड़कर वहां से भाग गए। ऐसा कैसे कर सकते हैं बालवीर आप? ये तो अच्छा हुआ कि विषधार परी उस वक्त वहां पहुंच गई थी, वरना पता नहीं उन बच्चों का क्या हो जाता। नहीं परी, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया और ना ही मैं कोई बुरा काम करना चाहता था। कोई है जो मुझसे ये सब करवा रहा है। वो कोई और नहीं बालवीर,
बुराई की रक्षक, सच्चाई की विनाशक, महाविनाशिनी है। देखते जाओ बालवीर, कैसे परियों की नजरों में तुम्हारे प्रति बड़े विश्वास को ठेस पहुंचाती हूँ। परियो, विश्वास कीजिए मेरा, ये सब मैं अपने विचारों से नहीं कर रहा हूँ। बस बालवीर, हमने आपका पूरी तरह से निरीक्षण किया। आप पर किसी भी बुरी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं है। फिर भी आप ये कह रहे हैं कि आप पर किसी शक्ति का प्रभाव है। शर्म आनी चाहिए बालवीर आपको। आपके किए कार्य से यही प्रतीत होता है कि आपको आपकी शक्तियों पे घमंड आ गया है। नहीं परियो, ऐसा नहीं है। मैं तो बच्चों को बचाने वाला बालवीर हूँ। और आप सबसे मुझे शक्तियां प्रदान हुई हैं। और उन शक्तियों का गलत उपयोग मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरा विश्वास कीजिए, ये सब मुझसे कोई करवा रहा है परियो। ये सब मुझसे कोई करवा रहा है। आज बालवीर ने जो कुछ भी किया है, उसके बाद कोई भी उसको अपनी मदद के लिए नहीं बुलाएगा। अगर हमने बालवीर को नहीं बुलाया तो हमारी रक्षा कौन करेगा? लेकिन जब बालवीर ही मुसीबत बन के सामने आएगा तो हम क्या करेंगे? हाँ, पता नहीं बालवीर ऐसा क्यों कर रहा है। जो भी हो, लेकिन हम उसे बहुत मिस करेंगे। मानव मेहर, तुम्हारा तो पता नहीं, पर आज के इंसिडेंट के बाद बालवीर को कोई बच्चा नहीं बुलाएगा, है ना? रोहित मोहित, वो देखो मानो मैं बस मौका मिलते ही मैं उनकी फोटो खींच लूंगा। अरे रुको, कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा है। रोहित मोहित, एक काम करो, तुम लोग ऑन करना। जब मैं तुम्हें इशारा करूंगा, मैं जाके अभी उधर मानो मेरे को बुलाता हूँ, समझे? ओके बॉस। ऑल द बेस्ट बॉस। मानो मैं, हाय हाय हाय। मेहर, ये मोंटू अपना हाथ पीछे रख के क्यों आया कर रहा है? जरूर ये कोई शैतानी करने आया होगा। मर गए। फुटबॉल स्क्रीन में कांच के रिफ्लेक्शन के वजह से मेरी ही पिक्चर कैप्चर हो गई है। लगता है इसका प्लान इस पे पलट गया। फुटबॉल में बॉस का ही फोटो कैप्चर हो गया। अरे तू देख क्या रहा है, बंद कर। परियो, आप सबको मेरी बात पर विश्वास करना होगा। बस बालवीर,
बहुत हो गया मजाक। आपके हाथों इतना बड़ा अपराध हो गया और आप है कि ये मुस्कुरा रहे हैं बालवीर? रानी परी, मैं मुस्कुरा नहीं रहा हूँ, कोई अदृश्य शक्ति मुझसे करवा रही है। रानी परी, मेरी बातों का विश्वास कीजिए। यहाँ कोई अदृश्य शक्ति नहीं है बालवीर। रानी परी, मैं सच कह रहा हूँ। बालवीर, आप क्या कहना चाहते हैं कि रानी परी झूठ बोल रही है? नहीं माँ, बस बालवीर, बस। खबरदार जो एक शब्द भी आगे कहा तो आपको शपथ है, 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 आपको शपथ है। अब रानी परी के सवालों के जवाब आप सिर्फ और सिर्फ अपना शीश हिला के हाँ या ना में देंगे। ठीक है। बालवीर, हमें इस बात की पुष्टि दीजिए कि बच्चों पर हमला करते समय आपको इस बात की कल्पना थी कि आप अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो रहा है मेरे साथ? मेरा शरीर किसी के वश में है। माँ, आपकी शपथ में बंधा होने के कारण मैं अपने पक्ष में कुछ बोल भी नहीं सकता। बालवीर, आपने आपको मिली हुई शक्तियों के गर्भ में चूर होकर मां परी की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया है, ना कि किसी दूसरी शक्ति के प्रभाव में आकर आपने ऐसा किया। बालवीर, हमें इस बात का बहुत दुख है कि आपने बुरे काम करने शुरू कर दिए हैं और अब तो आपने हमसे झूठ भी बोलना शुरू कर दिया है। नहीं रानी परी, मैं बालवीर, अब दंड मिलेगा तुम्हें, मृत्यु दंड। बालवीर, आपका यह अपराध अगण्य है और इसके लिए आप कड़े से कड़े दंड के पात्र हैं, क्योंकि यह अपराध आपने किया है बालवीर। इसीलिए हमें विचार करने का अवसर चाहिए, लेकिन तब तक बालवीर पृथ्वीलोक नहीं जाएंगे। रानी परी, मूर्ख रानी परी, अगर इस मूर्ख रानी परी ने अपना विचार बदल दिया तो बालवीर बच जाएगा, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अब कुछ ऐसा करूंगी इससे बालवीर को रानी परी अवश्य मृत्यु दंड देगी। कौन हो तुम? सामने आओ मेरे। ऐसे पीठ पीछे मेरे शरीर को वश में करने से अच्छा है सामने आकर वार करो। बहादुरी दिखाओ और सामने आओ, फिर दिखाता हूं क्या हश्र होता है तुम्हारा। सामने आओ। चीखो बालवीर, और चीखो, तुम्हारा अंतिम पल पास आ रहा है। चीखो, सामने आओ। डुबाडू भाई, उठो डुबाडू भाई, डुबाडू भाई, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मित्र, हूँ मैं ठीक। मुझे क्षमा करना डुबाडू भाई, मुझे लगा कि वो अदृश्य शक्ति जिसने मेरे शरीर को वश में किया है वो मेरे पेट पर हाथ रख रही है। डुबाडू भाई, मेरे ना चाहते हुए भी वो मुझसे वो करवा रही है जो मैं करना नहीं चाहता। डुबाडू भाई, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास है ना? हाँ मित्र, है मुझे तुम पर पूरा विश्वास। बालवीर, इस वक्त है रानी परी क्रोध में। अब हो जाएगा जैसे उनका क्रोध शांत, हम फिर से करेंगे प्रयत्न उन्हें समझाने का। इसका कद छोटा है और बातें बड़ी बड़ी करता है। इसके पहले कि डूबा डूबा बालवीर को रानी परी के पास ले जाए, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि रानी परी बालवीर को मौत की सजा सुनाने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन क्या वो हमारी बातों पर यकीन करेगी? मित्र, करना ही होगा उन्हें यकीन।
क्योंकि बालवीर और डुबाडुबा एक है, दोनों ही रानी परी को प्रिय। इसी प्रियता का तो फायदा उठाना है मुझे। डूबा डूबा एक बहुत प्रिय हो ना तुम परी लोक में। जब बालवीर तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा तो सारी परियां बालवीर से नफरत करेगी। मित्र हंस क्यों रहे हो तुम? डुबाडुबा वो अदृश्य शक्ति वो मुझे फिर से अपने वश में कर रही है। अदृश्य शक्ति आ जाओ डुबाडुबा एक के सामने। डुबाडुबा For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.